आप लोग को आज प्रकाश से रिलेटेड कुछ वीडियो देने जा रहे हैं। इससे पहले भी आपको कुछ दो वीडियो डाल दिया गया है, आप उन दो वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, प्रकाश में आपको आज हम प्रूफ करने के लिए सिखाएंगे r बराबर 2f या f बराबर r/2। ये दोनों जो है ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को ठीक से देखें और शुरू से लास्ट तक देखें। जब आप इसको सिद्ध कर रहे हैं तो सिद्ध करने के क्रम में आप जो सिद्ध करना है उसका डायग्राम बनाइएगा, और डायग्राम बनाने के साथ ही उसका क्या कीजिएगा, उसके बारे में कुछ लिख लीजिएगा। तो चलिए पहले हम सब जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वो सब कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण का निर्माण करेंगे। ये सब आपको बताया गया है पिछले दो वीडियो में। इस अवतल दर्पण में इसे ध्रुव कहा जाता है, यहाँ एक फोकस होता है और ये आपका एक वक्रता है। ठीक है, और साथ में जब प्रकाश का किरण यहाँ पर आप पहले ही जानते होंगे या आपको बताया पिछले वीडियो में बताया गया है कि जब प्रकाश का किरण अनंत से प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष आपको पता होना चाहिए कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच जो सरल रेखा होता है उसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रकाश का किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आता है तो वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस से होते हुए जाता है। ठीक है, ये प्रकाश का किरण, जो प्रकाश किरण आता है दर्पण पर पड़ता है उसे आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तन के बाद जो लौटता है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। ये जो परावर्तन का नियम है, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच एक अभिलंब की कल्पना की जाती है, वही अभिलंब है। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं वृत्त में आप सब पढ़े होंगे कि वृत्त पर अगर एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है वो लंब होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये एक किसी न किसी एक गोला का भाग है, ये जो दर्पण है आपका अवतल दर्पण, ये किसी न किसी एक गोला का भाग है और उसमें ये एक त्रिज्या की भांति कार्य करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो अभिलंब की हम कल्पना की है वो इस पर क्या होगा, लंब होगा। ये आपका प्रूफ है इस बात का कि कैसे ये अभिलंब होगा, अपने मन से नहीं कर रहे हैं, ये कैसे लंब होगा ये आपको कारण दिया जा रहा है कि क्योंकि ये एक किसी न किसी गोला का भाग होगा और ये केंद्र जो है ये गोला का केंद्र कहलाता है और गोला का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो वक्रता केंद्र से सतह तक मिलाने वाली जो कल्पना किया गया है, जो अभिलंब का कल्पना की है वो क्या है, इस पर लंब है। ठीक है, आइए इस जो भी आप डायग्राम बनाइएगा किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए, तो उसमें आप सबसे पहले उस डायग्राम के बारे में आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ आप डायग्राम में लिखिएगा क्या कि माना mm' कोई अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव, फोकस तथा वक्रता केंद्र क्रमशः P, F एवं C है। प्रधान अक्ष के समानांतर कोई अनंत से आपतित किरण AO दर्पण से परावर्तन के बाद OB दिशा में गमन करता है। ठीक है, साथ में OC को मिलाए, उसके बाद आप लिख दीजिए और लिखिएगा क्या, उसके बाद आप लिखेगा सिद्ध करना है R बराबर 2f या f बराबर r/2, ये दोनों में से कोई है। आपको पता होगा कि ये जो आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच ये जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, और जो ये जो परावर्तित किरण है और ये जो आपका अभिलंब है, उन दोनों के बीच जो बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको I से सूचित किया जाता है, इसको R से सूचित किया जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक कोण का नाम दे देते हैं, ये कोण आपका 1 है
ये कोण एक 2, यहाँ भी एक कोण बन रहा है, इसलिए हम इसको कोण का नाम दे देते हैं 3। ठीक है, आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो त्रिभुज बना है OFC, ये त्रिभुज आपका OFC, इस त्रिभुज जो है एक कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले आपको यही प्रूव करना है। तो चलिए हम आपको ये प्रूव करने के लिए कि त्रिभुज OFC एक समद्विबाहु है, उसके लिए कुछ कारण देते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। और जब समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है तो उसका दो भुजा भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम कुछ प्रमाण दिखाते हैं। आप वहां पर लिखिएगा कि कोण 1 बराबर कोण 2 परावर्तन के नियम से ठीक है, और ये जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर होगा किससे, परावर्तन के नियम से। और आज आपको बताया कि ये जो कोण 1 है वो कोण 3 के भी बराबर होगा, कोण 1 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा। कैसे, आप लोग को पता है कि जब दो समानांतर रेखा रहता है, अगर उसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो ये कोण आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शुरू में ही बता रहे हैं कि जब ये प्रकाश का किरण जो AO है वो प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, तो इसको ऐसे अगर हम कल्पना करें तो ये देखिए तो दो समानांतर रेखा की भांति है। तीसरा, ये जो आपका अभिलंब है उसको अगर थोड़ा सा कल्पना करके पीछे बढ़ा दिया जाए और इस तरफ से हल्का सा आगे बढ़ा दिया जाए तो आपको लगेगा कि ये एक तिर्यक रेखा, जो जब ये तिर्यक रेखा है तो इसका ये कोण आपस में बराबर हो सकता है किससे, तो एकांतर अंतः कोण से। ठीक है, आइए अब देखिए इसका नाम समीकरण अगर फर्स्ट करते हैं, इसका समीकरण तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से ये कोण 1 बराबर कोण 2 है और कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 3। चूंकि एक तरफ का दोनों क्या है, बराबर है, इसीलिए हम सब कह सकते हैं कि कोण 2 जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा। अब देखिए जब कोण 2 कोण 3 के बराबर है, कोण 2 क्या है, कोण 3 के बराबर, तो त्रिभुज OFC में दो कोण त्रिभुज OFC में दो कोण आपस में बराबर है, इसलिए त्रिभुज OFC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब एक समद्विबाहु त्रिभुज में ये अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है और ये कोण आपस में बराबर होते हैं तो आपको पता होगा कि ये जो त्रिभुज का ये भुजा AB और त्रिभुज का भुजा AC, त्रिभुज का एक भुजा AB और AC दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज OF और C, OFC में ये कोण 2 और कोण 3 बराबर है, इसीलिए इस समद्विबाहु त्रिभुज में ये FC जो है वो OF के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि OF बराबर FC। ठीक है, इसको समीकरण आप थर्ड कर दीजिए। अब आप बताइएगा ये जो ये जो AO किरण है ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है तो हमेशा फोकस से होकर जाता है। AO किरण
प्रधान अक्ष के जब समानांतर आता है तो हमेशा ओ एफ से होकर गुजरेगा। ठीक, अगर यही किया जाए कि इस जब प्रकाश का किरण है, ये जो प्रकाश का किरण अनंत से आ रहा था, उसको हम क्या करें कि प्रधान अक्ष के हल्का सा नज़दीक में लाएं। तो जब नज़दीक में लाएंगे तो क्या होगा, ये तब भी फोकस से जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, एक किरण का गुण है। इससे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश का किरण आता है तो परावर्तन के बाद वो कैसे लौटेगा, तो वहाँ क्या होगा, हमेशा वो कैसे जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। तो वही काम वो देखिए, जब यहाँ था प्रकाश का किरण तो ऐसे गया, जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरण हम थोड़ा सा और नीचे से गुजारे तो थोड़ा सा ये हुआ। ठीक, जब इसको हल्का सा और नज़दीक से गुजारा जाए तो प्रकाश का किरण ऐसे जाएगा, लेकिन हमेशा जाएगा कैसे, फोकस से ही। हल्का सा और समीप से गुजारा जाए तो ये हमेशा किससे जाएगा, फोकस से। इस कंडीशन में अगर हम क्या करें, इस जो प्रकाश का किरण है वो प्रधान अक्ष के अत्यंत समीप से गुजारा जाए, अत्यंत समीप से, तो आपको महसूस होगा कि ये जो किरण होगा, परावर्तन के बाद जाने वाला किरण, वो हमेशा फोकस से जाएगा ही, लेकिन ये जो पहले OF था वो PF के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सब लिख देते हैं, चूंकि यदि आपतित प्रकाश का किरण एवं प्रधान अक्ष के अत्यंत समीप से गुजारा जाए तब ये OF जब जो AO है अत्यंत समीप से गुजारा जाएगा तो ये OF PF के लगभग क्या हो जाएगा, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि OF बराबर होगा लगभग किसके, PF के। इसको आप समीकरण नोट कर दीजिए। आइए यहाँ ये समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ से देखिए। समीकरण थर्ड में क्या है, OF बराबर FC, और समीकरण फोर्थ में क्या है, OF बराबर PF। तो यहाँ पर हम सब लिख सकते हैं कि समीकरण थर्ड एवं फोर्थ से FC बराबर होगा किसके, तो PF के। OF बराबर FC था और OF बराबर PF, जब दोनों एक साइड बराबर हो जाता है तो दूसरा साइड खुद बराबर हो जाता है, तो इसलिए FC बराबर PF, तो FC बराबर PF। ठीक है, चलिए इसका आप समीकरण 5 नाम दे दीजिए। अब आइए, अब चूंकि आपको हम यहाँ एक फिगर नया बना देते हैं, वो फिगर थोड़ा सा खराब हो चुका है। यहाँ P था, यहाँ F और यहाँ C। ये जो हम ऐसे कर सकते हैं कि PC, ये PC को हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC लिखा जा सकता है ना। PC को हम सब लिख सकते हैं PF प्लस FC। ये आप सब मैथ जब पढ़ते होंगे तो आप सबको पढ़ाया गया होगा कहीं कि AB, अगर ये AB कोई रेखा है, यहाँ बीच में एक बिंदु C है, तो आप AB को आप लिख सकते हैं AC प्लस BC, AC प्लस BC। वही प्रोसेस यहाँ भी कर रहे हैं कि P से लेके C का PC को हम लिख दिए PF प्लस FC, PC बराबर PF प्लस FC। ठीक है, अब PC को PC रहने दीजिए, PF को हम PF रहने देते हैं। FC के लिए देखिए तो हम लिख सकते हैं कि
एफ सी बराबर था पी एफ का, तो यहाँ एफ सी की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, पी एफ लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप जुटा, यहाँ पर प्रमाण दे दीजिए कि आप कैसे पी एफ लिख दिए, एफ सी का पी एफ कैसे लिखे, तो आप लिखिए समीकरण 5 से। ठीक है, अब देखिए पी सी पी एफ पी एफ, तो ये क्या हो जाएगा 2 पी एफ। ठीक है, अब पी सी, यहाँ आपको पहले वाला वीडियो में बताया गया है कि ध्रुव से, आपका पी क्या है, ध्रुव है, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या ही है पी सी, तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, और ध्रुव से लेके फोकस तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहा जाता है। इसलिए इसको हम सब लिख सकते हैं दूर, इसको लिख सकते हैं छोटा वाला। आपको पता होगा कि फोकस दूरी को हमेशा स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है और फोकस को कैपिटल एफ से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए कि r बराबर 2f आ गया। अब इसी से थोड़ा सा क्या किया जाए कि अगर हम 2 को इधर भेज दें तो f बराबर r/2 होगा ना। यहाँ पर एक बात आप सबको बताएं कि चूंकि ये प्रूफ तो हो गया, लेकिन फिर भी आप सब जानकारी ले लीजिए कुछ, कि ये एफ सी बराबर पी एफ था, एफ सी बराबर पी एफ था, तो हम सब पी एफ को क्यों नहीं बदल दिए, पी एफ के जगह पर एफ सी क्यों नहीं लिख दिए, पी प्लस एफ सी में हम एफ सी को हटाकर पी एफ लिखे हैं, पी एफ को हटाकर एफ सी क्यों नहीं लिख दिए। तो ऐसा हमने इसलिए किया कि आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई भी दर्पण है, दर्पण अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, उन दोनों दर्पण में जो भी दूरी लिया जाता है, आपको चिन्ह परिपाटी के बारे में बताया गया होगा, तो वहाँ जो भी दूरी मापा जाता है वो हमेशा कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से। वो जो भी दूरी नापते हैं ध्रुव से। अगर हम यहाँ पर पी एफ को हटाकर एफ सी लिखे तो यहाँ तो कोई भी दूरी नापने लगेंगे तो कहाँ से नापेंगे, फिर तो फोकस से नापने लगेंगे, जो कि गलत है। दर्पण, दोनों दर्पण में हमेशा क्या रहता है कि जो भी दूरी नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से। इसीलिए हमने पीएफ को नहीं हटाया बल्कि एफसी को हटाया और एफसी को बदल कर क्या लिख दिए, पीएफ, जिससे हम मेरा क्या हो गया पीएफ पीएफ टू पीएफ। पीसी को वक्रता त्रिज्या था, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, और पीएफ जो आपका फोकस दूरी था उसको छोटा वाला एफ से, तो आर बराबर 2f, एफ बराबर r/2, ये आपका प्रूफ हो गया। और इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा बाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।